आमीन आमीन। विश्वासी व्यक्ति के पास टाइम आता किधर से है? वेस्ट करने के लिए। विश्वासी व्यक्ति के पास जितना टाइम है, आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि मिस्र से हम निकले हैं, यहाँ तक आए हैं, हमको आगे भी जाना है। हमको और भी बड़ी गवाहियाँ चाहिए, और भी लोग आत्मा जीतनी चाहिए, और भी चंगाई होनी चाहिए, और भी दुष्ट आत्माएं निकलनी चाहिए। जितने भी दुश्मन हमारे रास्ते में आए, एक एक को हरा कर हमको भेजना है, आगे हमको जाना है। आमीन। लेकिन आपके विश्वास के हिसाब से ही होगा, और आपका विश्वास ही आपकी जवाबदारी। इसीलिए रेगुलर बाइबल पढ़ो। और बाइबल जब पढ़ते हैं, मैंने जैसे पिछली बार कहा, कोई नहीं मिलता, पहले आप आपकी जवाबदारी लें, आप बाइबल जोर से बोलें, क्योंकि जब आप बोलते हैं कान में परमेश्वर का वचन आता है, और जब परमेश्वर का वचन आता है आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा, और आपका विश्वास, ऐसे लोगों के आसपास आप खड़े रहें, ऐसे लोगों के साथ ही आप टाइम बिताएं जो आपके विश्वास को बढ़ाएं, और ये यही लोग कर सकते हैं जिनके पास यीशु मसीह की बात है। आमीन। ये लोग आपके विश्वास को कभी नहीं बढ़ा सकते। ऐसे लोग किधर से विश्वास बढ़ेगा? और फिर यही लोग प्रश्न करते कल उठ के कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। और नए लोग क्या सोचते पता है कि 20 साल से मसीह में है, अगर इसका काम नहीं हो रहा है तो आज मैं विश्वास करूं तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अरे आपने आपके विश्वास को इतना काट लगा के रखा है क्योंकि आपको दुनिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मसीह क्या बोल रहा है वो चाहिए नहीं, उसका वचन आपको चाहिए ही नहीं। आप आपके विश्वास की जवाबदारी उठाएं। आमीन आमीन। किसी दूसरे विश्वासी के साथ में बैठते हैं ना, बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में देता हूं। किसी दूसरे विश्वासी के साथ में बैठते हैं तो कोशिश करें कि भाई बाइबल की कोई बात सुनाओ, मुझे उत्तेजन मिले, ऐसी कोई बात सुनाओ। वो उसके साथ भाग गया ना, वो उसके साथ भागने वाली है, वो सुन के मुझे क्या मिलेगा? ये दोनों का लफड़ा चल रहा है, वो दोनों का ब्रेकअप हो गया, मैं तो सोच रहा था शादी होगी, ब्रेकअप हो गया। अरे ये सब तुमको बताने से क्या मिलेगा? आमीन। एलीशा, मैं यूं यहां से स्टार्ट करूंगा, यूं कहूं, आज आप कितने ही विश्वास में कम क्यों ना हो चलेगा। इब्राहिम लिंकन ने कहा, उसको दूसरी तरफ से मैं कहता हूं, आप झोपड़पट्टी में पैदा होते आपका दोष नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी आप झोपड़पट्टी में रह जाओ तो आपका दोष है। आज आपका विश्वास कितना ही छोटा क्यों ना हो चलेगा, लेकिन उसको बढ़ाओ, ये आपकी जवाबदारी है। अगर बरसों के बाद भी आप दुष्ट आत्मा निकालने से डरते हैं, बरसों होने के बाद भी आपको विश्वास नहीं है कि मैं हाथ रखूंगा बीमार चंगा होगा, बरसों के बाद भी आपके पास कोई गवाही नहीं है, कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो अफसोस है, आप ठोकर उठे दूसरों के लिए। एलीशा क्या था? बाइबल बताती है किसान था। वो खेत में खेती कर रहा था और एलिया उधर से निकला, और जैसे एलिया उधर से निकला, एलिया ने एक ही आवाज लगाई, बाइबल बताती है तुरंत सब कुछ छोड़ के एलिया के पीछे चला गया। एलिया को उसने छोड़ा ही नहीं। उसकी क्या पहचान थी? ये वो आदमी है जो एलिया को हाथ पैर धुलाता है। एलिया जब खाने बैठता ना तो एलीशा उसके हाथ पैर धुलाता था। एक किसान ये एलिया के साथ जाकर ऐसा जुड़ गया, परमेश्वर के दास के साथ जाकर ऐसा जुड़ गया। बाइबल बताती है आखिरी दिनों में ये एलिया, इसको पता चल गया कि एलिया को परमेश्वर ले लेने वाला है। बाइबल बताती है ये एलिया जहां जाता था उसके पीछे पीछे जाने लगा, यहां तक कि दूसरे बिलीवर्स, दूसरे प्रबोधक, दूसरे नबी, उनके बच्चे इनको रोककर बोलते थे एलिया के पीछे पीछे मत जा, आज परमेश्वर उसको ले लेने वाला है। ये बोलता था तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं एलिया को छोड़ूंगा नहीं।
यहां तक कि आखिरी में एलिया रुक कर बोलता है, अरे एलीशा, आज मुझे परमेश्वर ले लेने वाला है, तो क्यों मेरा पीछा छोड़ता नहीं है? और एलीशा जवाब देता है, मुझे तुम्हारा दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे तुम्हारा डबल पोर्शन चाहिए, जब तक तुम मुझे वो नहीं देते तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। एलिया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक बात ध्यान में रखो, परमेश्वर मुझे ले लेगा, और जब वो मुझे लेगा तुम अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मेरा दुगना हिस्सा मिल जाएगा, दुगना अभिषेक मिल जाएगा। और बाइबल बताती है उतने में ही परमेश्वर ने अग्नि से भरे या तो जलते हुए रथ भेजे और एलिया को उठा लिया। और एलीशा ने देखा, और एलीशा ने जब देखा, इसके पहले एक बात हुई थी, बाइबल बताती है जब यरदन के उस पार ये लोग गए तो एलिया ने अपना कोट उठाकर जोर से मार, या तो हिब्रू में जाए तो उसकी प्रेयर शॉल थी, वो जब प्रार्थना करता था वो शॉल जो पहनकर उसने उस शॉल को मारकर जैसे ही मारा, बाइबल बताती है यरदन नदी के 2 हिस्से हो गए। और जब उस पार विश्वासी के साथ समय बिताओगे, जिसके पास विश्वास की बात हो उसके साथ समय बिताओगे, तो आप भी वैसे हो जाओगे। आमीन। उस पार एलिया चला गया, ऊपर से उसका कोट गिरा या तो प्रेयर शॉल गिरी, उसको एलीशा ने उठाया और यरदन के पास आकर कहता है, कहां है एलिया का परमेश्वर? जोर से उसने मारा, फिर से एक बार 2 हिस्से हो गए। यहां से जो आदमी गया था, या तो मैं यूं कह दूं, यहां से उधर एलिया का नौकर गया था, उधर से इधर सभी नबियों का नबी, सभी प्रबोधकों का भी प्रबोधन आया। आमीन, आमीन। ऐसा लिखा है, जो बिलीवर्स, जो प्रबोधकों के बच्चे उसको जाने के लिए मना कर रहे थे, जब उन्होंने देखा और एलीशा पानी से चल कर आया, ये सभी लोग उसके आगे झुक गए और उसको मान लिया। काश हर विश्वासी ये भूख और प्यास रखे, आज मैं किधर भी हूं, लेकिन आप परमेश्वर के दास के साथ समय बिताओ, आप ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताओ जो आपके विश्वास को बढ़ाए। आमीन। ताकि आप जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें। हो सकता है आज एक सामान्य, मैं अपने बारे में गवाही देते यूं कह सकता हूं, जब शुरू में चर्च में मैं आया, मेरे लिए तो हर चर्च सर्विस इतनी आश्चर्य से भरी होती थी, क्योंकि मैं आखिरी में बैठता था अहमदाबाद, और जेपी साहब जब किसी को आगे बुलाते थे, प्रार्थना करते थे, और वो व्यक्ति बोलता था, मेरे को घुटनों का दर्द ठीक हो गया, और मैं पीछे बैठे बैठे सोचता था, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दूसरा प्रश्न होता था, मेरी प्रार्थना से कोई ठीक हो सकता है? ना था, कभी ना। वहां से मैंने शुरू किया। जब कॉन्फ्रेंस में मैं जाता था, जेपी साहब लोगों के हाथ के ऊपर प्रार्थना करते थे, यहां तक एक बार अहमदाबाद में ही पवित्र आत्मा के ऊपर जब सेशन लिया, एक व्यक्ति को तो रिक्शा में डालकर ले जाना पड़ा। 3 दिन के बाद वो उठा, इतना जबरदस्त आत्मा उसके ऊपर उतरी। मैं सोच रहा था, मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो किसी को पवित्र आत्मा मिल सकता है? कभी नहीं। पीछे बैठे बैठे एक दुष्ट आत्मा को जब निकालते देखा था, यार ऐसे कैसे, इनको डर भी नहीं लगता, मैं तो भागू, मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन आज वो सभी बातें भूतकाल की हो गई, आज मुझे डरने लगता है। आज मेरे पास भी इतनी सारी गवाहियां हैं कि मेरी प्रार्थना से भी प्रभु यीशु ने काम किया है। क्या परिवर्तन आया? मैंने जेपी साहब के साथ बहुत टाइम बिताया, विश्वास बढ़ा। आमीन, आमीन। और जहां जहां मुझे लगा ये इधर का उधर हो रहा है, मैंने रिश्ता ही काट दिया। बरसों से मेरा नियम था, जो ऐसे लोगों में सबसे पहले उनका नंबर अपने मोबाइल से निकाल देता है। और अपने चर्च के लोग कैसे हैं पता है? ये फेसबुक के ऊपर भी उनको देखेंगे, ना साहेब जाणવું તો પણ એને શું કરી રહ્યા છે, કપાળ એનું એ જાણ્યા જ કરો, એ જ જાણો, એ જ તમને મિસરમાંથી બહાર લાયેલું એ જ કનાનમાં લઈ જશે। ना साहब हमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा रिश्ता तो रखना पड़ता है ताकि पता चले ना उधर भी क्या चल रहा है, वो लोग भी क्या सोचते हैं। आ बात ही ऊंचा नहीं आ।
अभी तक हमारे बीच में से बड़े बड़े सेवक सेविका तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि कई लोग इतने पुराने हैं। आमीन 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 आमीन। लेकिन आपके विश्वास को आपने बढ़ाया नहीं, उल्टा सीधा सुन सुन किया है। आज जवाबदारी उठाएं, क्योंकि कनान में अविश्वास की वजह से जो लोग निकले विश्वास के साथ हैं, वहां पहुंचते पहुंचते अविश्वास कैसे आ गया? क्योंकि उल्टा सीधा सुन लिया। आमीन। जो एक टाइम बिलीवर थे वो आज बिलीवर क्यों नहीं रहे? जो एक टाइम यूं बोलते थे, अरे जेपी साहब जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकते, क्या पास्टर है, फेक चर्च फेक चर्च फेक चर्च। आज ये फेक चर्च को गाली देते हैं, जेपी साहब को गाली देते हैं। अरे फेक चर्च आज भी है, आज भी काम कर रहा है, आज भी फेक चर्च में बड़े काम हो रहे हैं, आज भी जेपी साहब प्रचार कर रहे हैं। तो आपकी कबूलात कैसे बदल गई? आपने उल्टा सीधा सुनना शुरू कर दिया। आपको खुद अभी तक सेवक सेविका हो जाना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहिए। लोग फेक चर्च के बारे में बोल रहे, जेपी साहब के बारे में बोल रहे हैं। अरे कौन सी सेवा है? आप इस चीज को हल्के में मत लेना। क्यों? कई लोग क्या सोचते पता है, आपने जो करता नहीं, अरे आज नहीं करता, काल तो नहीं कर सो, वर्षों नहीं तो वधो आगे आगे वधो। हर रोज एक कदम और हमको कनान की ओर ले जाना है, हर रोज एक कदम और हमें स्वर्ग की ओर आगे बढ़ना है। ये तभी हो सकता है जब हम सही सुने, क्योंकि हृदय ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने कितनी बार कह दिया, तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है। तुम मुंह से स्तुति करते हो, तुम्हारा हृदय तो परमेश्वर से बहुत दूर है। ये चर्च में भी होता है। आप नाच गान करो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जोरदार बिलीवर आसमान से उतर गए। अरे हृदय ठीक है यार, और हृदय ठीक है कि नहीं वो इससे तय होगा आप सुनते क्या है। आमीन आमीन। विश्वासी व्यक्ति वो जवाबदार व्यक्ति है। विश्वासी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो मिस्र से बाहर निकला है, कनान की ओर जा रहा है। इसकी जवाबदारी है, मुझे भी जाना है, मेरे भाई बहनों को भी ले जाना है। आमीन 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 आमीन। जवाबदार व्यक्ति हमें, हमारी वजह से कोई ठोकर खाएगा तो बाइबल कहती है उसके गले में घंटी का पत्थर बांधकर उसको डाल दो समंदर में। हमारी वजह से कोई गिरा उठना चाहिए, हमारी वजह से कोई बीमार चंगा होना चाहिए, हमारी वजह से कोई निराश उसको आस मिलनी चाहिए, हमारी वजह से कोई बंधन में उसको छुटकारा मिलना चाहिए, हमारी वजह से कोई मानता ईश्वर है नहीं, अरे हमारी वजह से वो व्यक्ति भी विश्वास में आना चाहिए। आमीन। हम बहुत जवाबदार लोग, लेकिन पहले अपनी तो जवाबदारी उठाएं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को विश्वास से अविश्वासी बनते मैंने देखा है। अच्छे अच्छे लोगों को हवा में उड़ते और फिर गिरते भी देखा है। कारण एक ही है, अपने विश्वास की जवाबदारी आप नहीं उठाओगे, फिर ये लोग आज क्या बोलते हैं पता है, जेपी साहब की वजह से हमने चर्च छोड़ा, स्वर्ग भी छोड़ दो। जेपी साहब की वजह से आप विश्वास में आए, जेपी साहब की वजह से चर्च छोड़ा, इधर नाटक चल रहा है। फेक चर्च से हमको उद्धार मिला, फेक चर्च क्यों छोड़ दिया भाई? एक ही कारण है, उल्टा सीधा सुना है। आमीन आमीन। एक चाबी मैं आपको दे देता हूं, आपको को उल्टा सीधा सुनाता है, उसको एक बार आप सुना के देखो, एक ही बार, ज्यादा नहीं, एक ही बार आप सुना के देखो, फिर पता चलेगा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, मैं बोलूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा, इसलिए ये बोलते हैं मैं सुन लेता हूं। अरे तो बुरा लगने दो ना, एक बार तो बोल के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन आपकी जवाबदारी है। आमीन। यीशु मसीह का वचन स्पष्ट है, विश्वास जो करता है उसको कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन। लेकिन आपके विश्वास को आप बढ़ाओ, आपके विश्वास के पीछे आप मेहनत करो। हमारे एक एक के पास जो विश्वास है उसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद, उसको आगे ले जाते जाओ।
आमीन। परमेश्वर जरूर बड़ा काम करेगा। बड़ौदा में बहुत बड़ा काम करना है, पूरे गुजरात में करना है, इंडिया में करना है। वो किसी सेवक को बाहर से नहीं भेजेगा, हम ही को इस्तेमाल करेगा। आमीन। लेकिन हम में से उन्हीं लोगों को वो इस्तेमाल कर सकता है जो सही में जिन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया है। आमीन। हो सकता है एलीशा की तरह आज हम दुनियावी बातों में मस्त, लेकिन आज से निर्णय उठाए बाइबल हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। अब 20 साल के बाद भी इनको समझ में नहीं आता है, अभी तक प्रचारक हो जाने चाहिए, इनको अभी भी समझ में नहीं आता है कि आ कलम શું કહેવા માંગે છે। अफसोस की बात है, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम लोगों के साथ ही बिताया है, इधर का उधर, उधर का इधर, यही सुनने में, यही बोलने में, यही करने में बिताया है। बाइबल स्पष्ट है, आप आपका कनान स्वर्ग चूक सकते हैं, मत चूक। आमीन। सीरियस हो जाए। आपको जीवन में जितनी सफलता चाहिए, आप आपके विश्वास को बढ़ाओ। आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपके विश्वास को बढ़ाओ। आप अच्छे या तो मैं यूं कह दूं, शादी नहीं होती, एक एग्जाम्पल, किसी की शादी नहीं होती तो आप विश्वास बढ़ाओ ना। बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ो, ऐसा लिखा है, इब्राहिम ने अपने चाकर से कहा, एलिएजर से कहा, मेरा वो बोलता है कि उधर कौन जानता है, कौन पहचानता है सही में शादी लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी। इब्राहिम एलिएजर से कहता है, मेरा परमेश्वर अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा और शादी के लिए लड़की दिखाएगा। और एलिएजर जाके बोलता है, एक ऐसी औरत आए तो बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें से कोई लड़की ऐसी आए और आकर जो बोलेगी कि मैं तुम्हें भी पानी पिलाऊंगी, तुम्हारे लोगों को भी पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे जानवरों को भी पानी पिलाऊंगी, वही है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कुएं के ऊपर सेटिंग किया। इसहाक की शादी का सेटिंग कुएं के ऊपर। आई राहेल आई और आकर बोलती है, मैं तुम्हें भी पानी पिलाऊंगी, तुम्हारे लोगों को भी पिलाऊंगी और तुम्हारे जानवरों को, ऊँटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। इतना ही नहीं है, कुएं भी एक ही सेटिंग नहीं है, कुएं में बहुत सारे सेटिंग है। बाइबल पढ़ो, बाइबल बताती है मूसा मिस्र से भागा। मिस्र से भागा तो शादी करने के लिए थोड़ी ना भागा था, वो तो जान बचाने के लिए भागा था। लिखा है मिदियान में जाकर सीधा कुएं पे गया, उसका सिपुरा का सेटिंग उधर ही हो गया, कुएं पे। आप बाइबल पढ़ो, अरे यार, जो परमेश्वर भागे हुए आदमी को कुएं में सेटिंग करा सकता है, मैं तो बिलीवर हूँ, मेरे लिए तो अच्छी शादी होने वाली है। आमीन, आमीन। लेकिन आपका विश्वास ही कहाँ है, क्या कर रहे हो? आपके विश्वास को बढ़ाओ, उसके पीछे मेहनत करो, परमेश्वर का वचन सुनो। दूसरी बकवास बातें रहने दो, ये आपके विश्वास को खत्म कर देगा। और विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो बाइबल बताती है लाखों लोग कनान में नहीं जाने पाए। हमें इसलिए परमेश्वर ने नहीं चुना रास्ते में खत्म हो जाए, हमें इसलिए चुना है शुरुआत अच्छी की है, अंत धमाकेदार हो जाए और रास्ते में दूसरे लोगों को भी लेकर आगे बढ़ते चले जाए। आमीन। कुछ और भी बोलना है अगले संडे को। आइए अपनी जगह खड़े होते हैं और एक निर्णय हम लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आज कुछ नया नहीं बोला, लेकिन हम अपने हृदयों को चेक करेंगे जो हमारा हृदय ऐसा तो नहीं दूसरी प्रकार की जमीन आमीन बोल देने का, प्रेज द लॉर्ड बोल देने का, लेकिन ऊपर से नरम है, लेकिन अंदर तो इतनी सख्त है कि कोई परिवर्तन आगे आता ही नहीं। इधर से बाहर जाने के बाद वैसे के वैसे ही हम रहते हैं। सीरियस बात है, क्योंकि ये बात हमारे अनंतकालिक जीवन से जुड़ी हुई बात, ये कोई सामान्य बात नहीं। अरे जीवित परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और इस मुसाफरी में वो हमारे जीवन में बड़े काम करना चाहते हैं। इस मुसाफरी में हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मुसाफरी में हमें विजय पर विजय देना चाहते हैं। इस मुसाफरी में बड़ी बड़ी गवाहियां वे खड़ी करना चाहते हैं। इधर हमारे पास टाइम है दूसरी सब बातों करने के लिए, क्योंकि दूसरी बातें हमारे विश्वास को खत्म कर देंगी। लेकिन मसीह का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है। क्या सुनते हो, बहुत ध्यान रखो। जिन हालात में दूसरे लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, उन्हीं हालात में जिस विश्वासी ने
चौथे प्रकार की जमीन रखी है, फलद्रुप हृदय रखा है, नम्र हृदय रखा है, वो ऐसे ही हालात में दूसरों के लिए गवाह बनेगा। मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आता है, मेरा बीपी कोई हाई नहीं होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, वो मेरी लड़ाई लड़ेगा, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। अरे इधर तक वो लाया है, इससे आगे भी वो ले जाएगा। लेकिन ऐसा विश्वास मसीह का वचन सुनने से ही आएगा। वचन से सुनो, या जो व्यक्ति, जो बिलीवर्स वचन को प्रचार करते हैं, वचन को बांटते हैं, उनका सुनो, तो ही विश्वास बढ़ेगा। बरसों हो गए, फिर भी ना फेथ चर्च पर आने के बाद भी फेथ चर्च पर चाहिए उतना विश्वास नहीं, पास्टर साहब के ऊपर आज भी इतना विश्वास नहीं, पूरी जिंदगी आंखों के सामने निकल गई फिर भी इतना विश्वास नहीं, पूरी गवाही आंखों के सामने है फिर भी इतना विश्वास नहीं। इस्राएलियों की तरह, क्योंकि सुना ही उल्टा सीधा, मूसा को भी पत्थर मारने के लिए उठा लिया। पौलुस कहता है कुछ नया नहीं है, ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम इनसे सीख सकें। सीखें, आज जो सुना है सीखें, सीखा है तो यही सही निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर बेदरकार नहीं रहेंगे। आज हमारा विश्वास छोटा है, कई बातें हमको नामुमकिन लगती है, कई बातों में हमको डर भी लगता है। क्या हम दूसरों को सुसमाचार दे सकते हैं? लोगों के हृदय छीले जा सकते हैं? हमको सही में प्रश्न है, आज है। क्या मेरे हाथ रखने से दुष्ट आत्माएं निकल सकती है? मेरे हाथ रखने से दूसरों को पवित्र आत्मा मिल सकता है? मुझे कई बार प्रश्न होता है, लेकिन यही बातों को लेकर हम आज आपके पास आते हैं प्रभु यीशु, ये निर्णय के साथ कि ये बातें आज जैसी हैं, ये हमारी कमजोरियां जो आज ऐसी हैं, ये कल नहीं रहेंगी, क्योंकि हम आपका वचन रेगुलरली सुनेंगे, आप ही का वचन सुनेंगे, आप ही के बारे में सुनेंगे, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। एक समय जो पतरस डर के कारण कह दिया मैं यीशु को जानता ही नहीं, वही पतरस एक दिन चलने निकलता था, उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। आज जो हमारी कमजोरी है वो कल नहीं रहेगी, आज जो हमारा विश्वास कम है वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु ज्यादा से ज्यादा आपका वचन पढ़ने में, उसको सुनने में, वचन को सुनने में समय लगाएंगे, वचन को हम भी बोलेंगे और ऐसे ही लोगों के साथ बैठेंगे जो आपका वचन हमें सुनाए, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। और हम एक एक जितने भी लोग आज यहां पर हाजिर, कोई नहीं भी आने पाया है, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु आपका सामर्थी हथियार हो जाए, आपका उपयोगी हथियार हो जाए, ताकि हमारे विश्वासु जीवन से आप ही को मान और सम्मान मिले। सुना है वो करने के लिए हमें सहाय करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।